सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूज ऑफ सो डॉट डॉट दैट, इस टॉपिक के बारे में आज हम बहुत विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप लोग कभी भी सो डॉट डॉट दैट के यूज में कोई गलती न करो। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। अपने सभी मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वो विद्यार्थी भी इसका पूरा फायदा उठा सके। अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखना है ताकि ये टॉपिक कंप्लीट आपकी समझ में आ जाए। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि जो सो डॉट डॉट दैट है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सो का हिंदी अर्थ होता है इतना। क्या होता है? इतना। ठीक है। और दैट का हिंदी अर्थ होता है कि। ठीक है, इतना कि। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इतना डॉट डॉट कि। हाँ, एक यूज और होता है सो दैट, एक साथ का यूज होता है, जो है ना, सो दैट एक साथ लगता है। ये एक अलग यूज है सो दैट। इसका अर्थ होता है ताकि। इसे भी आपको अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। आज हम किस पर चर्चा करेंगे? सो डॉट डॉट दैट पर। ओके, तो इसका अर्थ होगा ताकि और इसका अर्थ होगा इतना कि। सबसे पहले आप इस बात को बड़े अच्छे से समझ लें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको YouTube पर कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न किसी टीचर से द्वारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जब हम सो दैट का यूज करेंगे तो हमें दो ट्रिक समझ लो, फॉर्मूला समझ लो, तरीके समझ लो, कुछ भी समझ लीजिए, हमें याद रखने होंगे। ठीक है। तो सो दैट का प्रयोग कहाँ, कैसे, किस स्थान पे किया जाता है, इस बात को थोड़ा हम इसके माध्यम से समझेंगे। पहले मैं एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर रहा हूं। ए भाग है इसका। ही इज वेरी ओल्ड, राइट, और ही कैन नॉट वॉक। इसका मतलब हो गया वह बहुत वृद्ध है। यहाँ वेरी का अर्थ क्या है? बहुत। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। अब इसमें किसका प्रयोग करना है? सो दैट का प्रयोग करना है। तो अगर हमें दोनों वाक्यों में से किसी वाक्य में वेरी शब्द मिल गया तो बड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो भी है सब कुछ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां जो वर्ब के बाद में वेरी को हटा के उसके स्थान पे क्या लगाना है? सो ओल्ड। ठीक है। यानी अगर वाक्य में वेरी शब्द आया है तो वेरी को हटा दो और उसके स्थान पर सो लगा दो। और दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए आपको लगाना है दैट। क्या लगाना है? दैट। क्लियर? इसके बाद आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हटाना नहीं है। ही कैन नॉट वॉक। अब इसका अर्थ क्या होगा जरा देख लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक बार अर्थ करके देखते हैं। ही इज ओल्ड, वह इतना वृद्ध है, दैट कि वह चल नहीं सकता है। क्लियर? इसका कंप्लीट देख लेते हैं, सही बना है कि नहीं बना है इसका आंसर। आपके सामने स्क्रीन पर आंसर आ चुका है। यहां पर क्या किया है? अगर वाक्य में वेरी शब्द दिया होता है तो वेरी को हटाकर उसके स्थान पर सो लगाते हैं, ये नियम नंबर 1। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग कर देते हैं और कोई चेंजिंग नहीं करते। ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस जो अदर वर्ड दिया है दैट लगा करके दूसरा वाक्य जोड़ना है ना। कभी कभी कुछ सेंटेंसों में क्या होता है, एडजेक्टिव और नाउन आ जाता है। क्या आता है? वर्ब के साथ में एडजेक्ट वर्ब नहीं आती है, एडजेक्टिव और नाउन होता है। तो फिर आपको क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस जो वर्ब दिया है उसे लगा दो। हेल्पिंग वर्ब होगी ज्यादातर, लिंकिंग वर्ब होती है वैसे यहाँ पर, है ना। सो लगा करके ए लगाओ, फिर एडजेक्टिव लगाओ, फिर नाउन लगाओ, फिर दैट लगाओ और फिर दूसरा वाक्य जोड़ दीजिए। और अगर वाक्य में वर्ब दिया है तो वर्ब लगा दीजिए, फिर वर्ब के बाद में आपको सो का प्रयोग करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सो का प्रयोग कहाँ होगा? वर्ब के बाद में। ओके,
चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पलों से क्लियर हो जाएगा। द बॉय इज पुअर, ही कैन नॉट बाई द कोर्स बुक, यानी बालक गरीब है, वह कोर्स की किताबें नहीं खरीद सकता। इसमें वेरी तो दिया नहीं है, तो वेरी को हटा के सो लगा दो। जब वेरी नहीं दिया है तो हमें पता है कि वर्ब के बाद सो लगाना है, तो आपको इज के बाद सो लगाना है, बस मामला हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर वही तो लगा है, क्या लगा है, सबसे पहले ही इज सो, देखो वर्ब के बाद क्या लगा दिया, सो, और दूसरे वाक्य को जोड़ने के लिए क्या लगा दिया, दैट। ही तो इजी है ना। तो क्या हो जाएगा, द बॉय इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई द कोर्स बुक, यानी बालक इतना गरीब है कि वह कोर्स की किताबें नहीं खरीद सकता है। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पलों से क्लियर होगा। ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें भाई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब थी तो उसके बाद में हमने सो लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसमें मेन वर्ब जरूर होगी, तो देखो मेन वर्ब क्या है, रेन। आंसर देख लेते हैं सीधा सीधा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें सो कहाँ लगाएं, तो ये मेन वर्ब दी है, मेन वर्ब के बाद आप सो लगाइए, राइट। तो आपने क्या किया, मेन वर्ब के बाद में सो लगा दिया और दूसरे वाक्य को दैट लगा करके जोड़ दिया, बस कुछ नहीं करना है ना। राहुल रेन सो फास्ट, राहुल इतना तेज दौड़ा दैट के ही वन द फर्स्ट प्राइज, उसने प्रथम पुरस्कार को जीत लिया। अब तीन एग्जाम्पलों में क्या सीखा ये आप समझ लें। सबसे पहले ये सीखा कि यदि वाक्य में वेरी शब्द है तो वेरी को आप हटाइए, वेरी को क्या करना है, इसको हटाना है, और हटा करके इसके स्थान पे क्या लगाना है, सो, ठीक है। और अगर वाक्य में वेरी नहीं है तो आपको सो कहाँ लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद। सो कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद, राइट। और अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो फिर सो कहाँ लगेगा, मेन वर्ब के बाद सो का प्रयोग होगा। ये आप देख लीजिए, और दूसरे वाक्य को तो दैट लगा करके जोड़ना ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि वाक्य में वेरी शब्द आया है तो वेरी को हटा करके उसके स्थान पर सो लगा दो और दैट लगाकर दूसरे वाक्य को जोड़ दो। यदि वेरी नहीं आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सो लगा दो, मतलब साइक्रिया के बाद, और दैट लगाकर दूसरे वाक्य को जोड़ दो, ठीक है। अगर साइक्रिया भी वाक्य में नहीं दी है, ठीक है, साइक्रिया भी वाक्य में नहीं दी है तो मेन वर्ब के बाद आप लगा दीजिए और दैट लगा करके दूसरे वाक्य को जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, ये जैसे मान के चलिए यहाँ पर एज दिया, एज है ना, ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद में हमेशा सो लगता है, यहाँ आप देख चुके हैं वर्ब के बाद सो हमेशा, देखो यहाँ भी वर्ब के बाद लग रहा है और यहाँ भी वर्ब के बाद। शो का प्रयोग कहाँ होगा, वर्ब के बाद होगा, राइट। तो वर्ब क्या है, एज है, तो इसके बाद लगा दो। हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो मेन वर्ब है। अब यहाँ पर वैसे आप लोगों को ये हेल्पिंग वर्ब लग रही होगी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वास्तव में ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्यों है, ये मैं आपको जब वीडियो वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में और लिंकिंग वर्ब में ये डिफरेंस होता है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब वो मानी जाती है जो मेन वर्ब के साथ लगी होती है, लेकिन इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते। लेकिन मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों आपको कहा है, क्योंकि आप लिंकिंग वर्ब जानते ही नहीं हो। एज आराम, जैसे मैंने बोल दिया, एज आर एम, बाज बर, ये सब क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हो, तो वही सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद में आप सो लगा दीजिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान रहो, वैसे सीधी सीधी सिंपल बात मैं आपको बिल्कुल लास्ट में एक बता देता हूँ कि वेरी दिया है तो वेरी को हटा के उसके बाद सो लगा दो, वेरी नहीं दिया है तो वर्ब के बाद में आप सो लगा दीजिए, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो मेन वर्ब हो। अगर किसी वाक्य में दोनों वर्ब दिए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, वैसे ऐसा चांस नहीं होगा वाक्य में। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एक और ये सेंटेंस दिया है, ही इज ए गुड बॉय, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो अच्छा बालक है, वह हमेशा अंग्रेजी बोलता है। तो देखो इसमें सो कहाँ लगना है, आपको अपने आप पता चल गया होगा, ए से पहले यानी इज से बाद में लगना है। देखो जगह आ गई, सो कहाँ लगना है, वर्ब के बाद ही हम ये पढ़ चुके हैं अभी। तो देख लीजिए, ही इज सो ए गुड बॉय, वह इतना अच्छा बालक है, वह इतना अच्छा बालक है, दैट ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि वह हमेशा सत्य बोलता है। तो सो कहाँ लगा, वर्ब के बाद, और जोड़ने के लिए क्या लग गया, दैट। क्लियर, सबकी समझ में आ चुका होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट समझ लीजिए सबको। सो दैट का प्रयोग कहाँ होता है, तो सो का प्रयोग अगर वाक्य में वेरी शब्द दिया है तो वेरी को हटा करके सो लगा दो, और पूरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है, दूसरे वाक्य को दैट लगाकर जोड़ दो। अगर वेरी नहीं दिया है तो हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, जो भी वर्ब दिए दोनों में से, उसके बाद आप सो लगा दीजिए,
फिर दैट लगाकर दूसरे वाक्य को जोड़ दीजिए। अगर हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब नहीं दिए, वाक्य में सीधी सीधी मेन वर्ब आ गई है, तो आप मेन वर्ब के बाद में सो लगा दीजिए और दैट लगा करके दूसरे वाक्य को जोड़ दीजिए। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है, सो दैट में आपकी कभी गलती नहीं होगी, बिल्कुल पक्का श्योर। चाहे आप 1 से 1 लाख सेंटेंस घर पे बैठ करके बना लीजिए। राइट, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इससे आगे का यूज सिखाता हूं। आगे का यूज सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग कैसे होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जिन्हें आप चाहो तो बना सकते हो घर पे बैठ के। ये देख लीजिए, ये मैं एक बार स्क्रीन चला देता हूं, सभी विद्यार्थी इनको नोट कर लें और एक्सरसाइज समझ लें थोड़ा सा ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो एक, और घर पे बैठ के आप इनको स्टडी कर लेना। कुछ अदर सेंटेंस हैं, इनको घर बैठ करके आप बहुत अच्छे से लगा लेना है इनको। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब चलते हैं इससे आगे। देखिए, अब जो हम यूज पढ़ने वाले हैं टू टू, यानी रिराइट यूजिंग, एक स्पेलिंग होगी TOO डॉट डॉट टू। टू टू का प्रयोग करना है कहाँ? इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, काय के स्थान पर? सो दैट, यानी सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग करना है। तो कैसे करोगे समझ लो, बड़े अच्छे समझना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, जो सो दिया होगा, ये पक्का दिया होगा, इसको आप हटाइए और इसके स्थान पर क्या लगाइए? TOO वाला टू। ये आपको पहला वर्क करना है। ओके, फिर क्या करना है? दूसरा वर्क दैट हटाइए और दैट के स्थान पे क्या करना है? छोटे वाले टू का यूज करना है। ये आपको दूसरा काम करना है। 2 वर्क हो गए। तीसरे नंबर पे क्या करना है? आपको ध्यान रखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में कोई ना कोई मॉडल जरूर होगा। कैन, कोड, में, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, मस्ट, नीड और डेयर, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसके बाद में दिया होगा नॉट। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट, ये जरूर दिए होंगे। तो इस पूरे को हटा दो, सब्जेक्ट भी हटेगा, मॉडल भी हटेगा और नॉट भी हटेगा। नॉट तक आपको ये हटाना है। अब जो शेष बचा उसे जोड़ दो। तो शेष क्या बचा है? हेयर द थंडर, तो हेयर द थंडर, ये आपने लिख दिया। क्लियर? समझ में आ गया सबके में? क्या प्रयोग करना है? सबसे पहले सो को हटा के TOO लगाना है, दैट को हटा के TO2 लगाना है, फिर सब्जेक्ट, मॉडल प्लस नोट को हटा करके जो वाक्य शेष बचा हुआ है उसे आप बड़े प्रेम से लिख दीजिए। चलिए एक एग्जांपल और थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्लियर हो जाए। ठीक है, टू टू का प्रयोग। ये एक वाक्य और देख लो, द पार्सल इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी सेंट बाई पोस्ट। अब देखिए, इसमें भी वही किसका प्रयोग करना है? सो दैट के स्थान पर टू टू। तो सबसे पहले आप सो के स्थान पे क्या लगाओ? टू, पहला नियम। फिर दैट के स्थान पे क्या लगाओ? टू, दूसरा नियम। सब्जेक्ट प्लस मॉडल, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? इट, कैन और वी, यहां तक पूरा। तो ये पूरा हटेगा, ये पूरा हटेगा। अब क्या बचा? पूरा जो भी है जोड़ दो, वी सेंट बाई पोस्ट। तो इसमें आपको सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग पूछा जाए तो 3 बातें ध्यान रखनी है, चौथी रखने की जरूरत नहीं है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है? सो के स्थान पर TOO लगाओ। दूसरी बात, दैट के स्थान पर TO2 लगाओ। फिर सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट को हटाओ और वाक्य में जो शेष बचा हुआ है उसे लिख दो, आपका सेंटेंस सही है। ओके, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा इससे आगे। ये बहुत ज्यादा खतरनाक सेंटेंस है और इसमें गलतियां भी सबसे ज्यादा होती हैं। ठीक है, चलिए इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। इसमें क्या पूछा जाएगा? इसका जस्ट उल्टा है। देखिए एग्जांपल दिया है, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यानी सो दैट का प्रयोग करना है। आपको किसका प्रयोग करना है? सो दैट का प्रयोग। इसमें दे रहा है चेंज माने बदलो, इनटू माने में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यूजिंग प्रयोग करके क्या? सो दैट, यानी सो दैट का प्रयोग करके आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। ठीक है, तो बदलते हैं, बिल्कुल सिंपली समझ लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको डायरेक्ट या तो मैं सीधा सीधा समझाता हूँ और या फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है आप उसको लगा लीजिए, जैसे मोहन है इसमें लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो बना रहे। हेल्पिंग वर्ब में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो टू है ना, इसको हटा के आपको सो लगाना है, उल्टे नियम हो जाएंगे। क्या लगाना है? सो। जो कुछ फिर दिया है पूरा लगा दो, कुछ भी हटाना नहीं है, कुछ हट लगाना नहीं है।
केवल इसमें ये ध्यान रखना है कि TOO की जगह पे क्या लगाना है, सो, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। और ये जो टू आ गया दूसरा, इसके स्थान पे क्या लगाना है, दैट। ठीक है, अब तक हम ऊपर क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट को हटा रहे थे, है ना। अब ये हमें लगाने पड़ेंगे, सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट भी लगाना पड़ेगा, मॉडल भी लगाना पड़ेगा और नोट भी लगाना पड़ेगा। तो इसमें गलती क्या होती है कि ये सब्जेक्ट कैसे लगता है, मॉडल कैसे लगता है, नोट कैसे लगता है, तो ये समझो। तो सबसे पहले सीखो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लगेगा इस सब्जेक्ट के अनुसार, यहां से ये सब्जेक्ट बनेगा जाके यहाँ से कैसे बनेगा, जैसे यहाँ किसी व्यक्ति का नाम है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा ही। ठीक है, यहाँ किसी स्त्री का नाम है तो सब्जेक्ट बन जाएगा सी। यहाँ कोई निर्जीव चीज है तो सब्जेक्ट बन जाएगा इट। और यहाँ बहुवचन है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट बन जाएगा दे। तो ये चार बातों का ध्यान रखना है। और पहले से यहाँ कोई प्रोनाउन है, ही सी इट दे, तो आप वही का वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ प्रोनाउन का यूज होगा, राइट। व्यक्ति का नाम है तो ही, स्त्री का नाम है तो सी, निर्जीव है तो इट, और बहुवचन है तो दे। और पहले से ही सी इट दे वी कोई आई वगैरह है प्रोनाउन, तो आप वैसा का वैसा लगा दो, कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब इसके बाद यहाँ पर दो मॉडल का यूज होता है। यहाँ पर कौन से, या तो कैन या कोड, तो वो इस हेल्पिंग वर्ब के अनुसार यहाँ पर मॉडल का प्रयोग होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट का है, जैसे इजारन दिया है, तो यहाँ लगेगा कैन, क्योंकि प्रेजेंट क्या होता है, कैन। और अगर यहाँ पास्ट का है, जैसे वॉज और वर है, तो यहाँ लग जाएगा कोड। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ कैन या कोड में से एक का यूज होगा बस। यहाँ पर प्रेजेंट है इजारे में तो कैन, और वॉज वर है तो कोड। नोट सब में लगना ही है, बस गलती का कोई चांस ही नहीं है। नोट लगा दिया। अब जो भी बचा है पूरा लिख दो। टू के बाद क्या बचा है, रिमेंबर दिस लेसन, तो रिमेंबर दिस लेसन पूरा बन गया। क्लियर। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, सही भी बना है कि नहीं बना है। ये आंसर आपके सामने आ गया, मिला लो भाई सबसे पहले, सही है कि नहीं। मोहन इज सो यंग दैट ही कैन नॉट रिमेंबर दिस लेसन, बिल्कुल सही बना है। अब देखो इसमें परिवर्तन क्या किए, थोड़े समझ लो। इस टू को हटा के इसके स्थान पे क्या लगाया, सो। उल्टा नियम है ना, अभी सो के स्थान पे टू लगा रहे थे। ठीक है, अब क्या किया अपन ने, इस टू के स्थान पे क्या लगाया, दैट। अभी दैट के स्थान पे टू लगा रहे थे, उल्टा यूज कर रहे थे। अब सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नोट हटा रहे हैं, तो ध्यान रखना इस सब्जेक्ट के अनुसार ये सब्जेक्ट लगेगा। ये तीन चीज लगनी है, सब्जेक्ट मॉडल और नोट, ये तीन। टू का प्रयोग होगा तो हटेंगे, सो दैट का होगा तो लगेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ व्यक्तिवाचक है तो ही, स्त्रीवाचक है तो सी, निर्जीव है तो इट, और बहुवचन है तो दे। और पहले से ही कोई प्रोनाउन है तो वही लग जाएगा। यहाँ क्या तो कैन लगेगा या कोड लगेगा, तो यहाँ इज आ रहे में तो क्या लगेगा, कैन, और बाज वर है तो कोड, और नोट सब में लगना है। फिर टू के बाद में जो भी दिया है यहाँ पे पूरा बिल्कुल डिटू जोड़ दो, कुछ भी नहीं हटाना है। आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत हो ही नहीं सकती। इतना पढ़ाने के बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पक्की बात है, अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देखा होगा तो। अब एक सेंटेंस और देख लो भाई, थोड़ा और क्लियर हो जाए। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, तो देखो सबसे पहले टू को हटाओ, टू के स्थान पे क्या लगाओ, सो। ठीक है, इस टू को हटाओ, इसके स्थान पे दैट लगाओ, दोनों सही है। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले से ही देखो ही दिया है, तो ही दिया है तो ही का ही लग जाएगा, ये बताया था, पहले से प्रोनाउन हो तो वही लगा लो। फिर एज दिया है तो प्रेजेंट का है तो कैन आ गया, बिल्कुल सही है। फिर क्या लगाना है, नोट आ गया। अब क्या बचा, पे, पे हिज यहाँ पे छूट गया है, मिस प्रिंट हो गया, लिख लेते हैं। ठीक है, पे हिज फीस, क्लियर। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, यानी हिज यहाँ लिखना था लेकिन टाइप नहीं हो पाता है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। ले ऐसा मत कर देना कि आप यहाँ से हटा दोगे, सर ने हटा दिया, ठीक है नहीं। यहाँ पे यहाँ के बाद में टू के बाद में यहाँ वर्ब की कोई ना कोई फर्स्ट फॉर्म होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो कुछ होगा वो पूरा का पूरा जुड़ेगा, कुछ हटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को। अब आप लोग तीन यूज यहाँ पर सीखे। सबसे पहले सो दैट का प्रयोग कैसे होता है, सो डॉट दैट का, है ना। फिर सो डॉट दैट के स्थान पर टू का प्रयोग कैसे होता है वो भी सीख लिया। फिर टू के स्थान पर सो डॉट दैट का प्रयोग कैसे होता है वो भी सीख लिया। अब ये सो डॉट दैट का प्रयोग कहीं से भी और कैसे भी आ जाए तो आप लोग बड़े आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े इजीली तरीके से आप बना सकते हो। टू का प्रयोग भी कर सकते हो, सो दैट का प्रयोग भी कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में आता है आप आराम से बना सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए। वीडियो कल आपके पास रहा नहीं रहा, डिलीट हो गया, कहीं चला गया, ठीक है, तो चैनल को सेव कर लीजिए अपने पास,
सब्सक्राइब करके, और इसको पूरे जो जितने भी सेंटेंस है सबको आप लिख लीजिए। ओके, किसी बच्चे को कोई दिक्कत किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। इसी प्रकार से और भी शानदार वीडियो देखने के लिए बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।